स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। काबुल में 300 भारतीयों के अपहरण को लेकर क्या है सच, बताएंगे पूरी जानकारी। एक और बड़ी अपडेट, महबूबा मुफ्ती बोली जैसी हालत अमेरिका की अफगानिस्तान में हुई वैसे ही कश्मीर में भारतीय सेना की होगी। एक और बड़ी अपडेट, ऐतिहासिक होगी मुजफ्फरनगर की किसान महापंचायत। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे हिमाचल में भी सेकेरे हुआ किसान संगठन, शुरू होगा नो वोट फॉर बीजेपी अभियान। एक और बड़ी अपडेट, किसान आंदोलन के कारण 100 से ज्यादा ट्रेनें रुकी, पंजाब दिल्ली रूट भी प्रभावित। एक और बड़ी अपडेट, गठबंधन को लेकर ओपी राजभर ने किया बड़ा ऐलान, संजय निषाद को साथ आने का न्योता। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दिल्ली में दुकानों के बंद करने की समय सीमा खत्म, व्यापारियों ने किया स्वागत। एक और बड़ी अपडेट, जातीय जनगणना को लेकर 11 सदस्य बिहार प्रतिनिधिमंडल 23 अगस्त को प्रधानमंत्री से मिलेगा। एक और बड़ी अपडेट, लालू परिवार में अब रजत में मचे घमासान की गूंज, तेजस्वी को लेकर बोले तेज प्रताप टूट सकता है सीएम बनने का सपना। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे 107 भारतीयों समेत 168 यात्रियों को लेकर काबुल एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए विशेष विमान रवाना। तो चलिए देख लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। काबुल में 300 भारतीयों के अपहरण की खबर को लेकर क्या है सच। दरअसल दोस्तों, तालिबान के कब्जे वाले अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में भारतीयों को अपहरण की खबर को गलत बताया जा रहा है। दोस्तों बता दें कि दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन समिति का अध्यक्ष मनजिंदर एस सिरसा ने रविवार को कहा है कि अफगानिस्तान में गुरुद्वारा परिसर में मौजूद करीब 300 सिख पूरी तरह से सुरक्षित हैं। उनके साथ अपहरण जैसी कोई घटना नहीं हुई है। मनजिंदर ने कहा है कि ऐसी घटना के संबंध में कोई भी रिपोर्ट झूठी है। वहीं भारत सरकार से जुड़े सूत्रों ने भी अपहरण की खबर को गलत बताया है। दोस्तों बता दें कि अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद से बहुत सी खबरें सामने आ रही हैं। इसी बीच दिल्ली गुरुद्वारा परिसर की ओर से उधर सिखों के अपहरण की घटना का खंडन किया गया है। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन समिति का अध्यक्ष मनजिंदर सिंह सिरसा ने बताया है कि हमारे सभी परिवार सुरक्षित हैं, गुरुद्वारा के अंदर है। हालांकि कल हलचल हुई थी, करीब 300 लोग बिल्कुल सुरक्षित हैं। हमारे सभी लोग सुरक्षित और किसी के साथ कोई घटना नहीं हुई। 150 लोगों की बातचीत चल रही है, वो गुरुद्वारा परिसर में नहीं थे, वो अलग अलग जगह थे। साथ ही उन्होंने कहा है कि गुरुद्वारे के अंदर और आसपास की जगह पर जो लोग रुके हुए हैं वो बिल्कुल सुरक्षित हैं। और साथ ही उन्होंने दावा किया है कि वो निरंतर में है और उनसे हम संपर्क में हैं। चलिए अगली खबर, महबूबा मुफ्ती का बड़ा बयान, बोली जैसी हालत अमेरिका की अफगानिस्तान में हुई वैसे ही कश्मीर में भारतीय सेना की होगी। दरअसल दोस्तों, पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने केंद्र की बीजेपी सरकार को धमकी देते हुए कहा है कि जैसी हालत अमेरिका की अफगानिस्तान में हुई वैसे ही कश्मीर में भारतीय सेना की होगी। मुफ्ती ने कुलगाम में एक जनसभा में अफगानिस्तान का हवाला देते हुए कश्मीर में भी ऐसे ही उलटफेर की चेतावनी देते हुए की सेना जैसी हालत होने की बात कही है। दोस्तों बता दें कि महबूबा के अनुसार पिछले कुछ समय से जिस तरह जम्मू कश्मीर में लोगों का दमन किया गया है और लोगों को सभी अधिकार छीने गए हैं, इसकी प्रक्रिया में लोगों का गुस्सा फूटा तो कश्मीर में भारतीय सेना का भी वही हश्र होगा जो अफगानिस्तान में अमेरिका का हुआ है। साथ ही उन्होंने कहा है कि एक चींटी अगर हाथी के सूंड में घुस जाए तो हाथी का जीना हराम कर देती है। चलिए अगली खबर, ऐतिहासिक होगी मुजफ्फरनगर की किसान महापंचायत। दरअसल दोस्तों, भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी विनय कुमार ने कहा है कि 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर के जीआईसी मैदान में संयुक्त किसान मोर्चा की होने वाली किसान महापंचायत ऐतिहासिक होगी। उन्होंने कहा है कि देश का किसान पिछले 9 महीने से दिल्ली बॉर्डर पर अपनी जायज मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन किसानों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जनपद से करीब 1000 ट्रैक्टर ट्रॉलियों में किसान मुजफ्फरनगर जाएंगे। शनिवार को कलेक्टर परिसर में आयोजित मासिक बैठक में 5 सितंबर को होने वाली किसान महापंचायत को लेकर मंथन किया गया। उन्होंने कहा है कि जिले से बड़ी संख्या में किसान मुजफ्फरनगर में होने वाली किसान महापंचायत में शामिल होंगे। चलिए अगली खबर, हिमाचल में भी सेकेरे हुआ किसान संगठन, शुरू होगा नो वोट फॉर बीजेपी अभियान। दरअसल दोस्तों, हिमाचल में भी किसान संगठन सेकेरे हो रहा है। दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन के लिए समर्थन जुटाने और आंदोलन को तेज करने के लिए हिमाचल में भी किसान संगठनों की सेकेरता बढ़ी है। दोस्तों बता दें, प्रदेश में किसानों को एकजुट करने के लिए भारतीय किसान यूनियन ने कवायद तेज कर दी है। हिमाचल में भी अब नो वोट फॉर बीजेपी अभियान चलाया जाएगा। इसी कड़ी में सितंबर माह में सोलन जिले में एक महापंचायत आयोजित करने की योजना है। यूनियन के नेता राकेश टिकैत भी हिमाचल आएंगे। सितंबर माह में उनको मंडी आने की संभावना है। शनिवार को शिमला में भारतीय किसान यूनियन की हिमाचल इकाई के अध्यक्ष अनिंदर सिंह नोटी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह ऐलान किया है। चलिए अगली खबर, किसान आंदोलन के कारण 100 से ज्यादा ट्रेनें रुकी, पंजाब दिल्ली रूट भी प्रभावित। दरअसल दोस्तों, देश भर में किसानों के विरोध प्रदर्शन को कई महीने हो चुके हैं। कई राज्यों में आज भी किसान लगातार धरने पर बने हुए हैं।
किसानों द्वारा भारत सरकार के फैसले से जुड़ी अपनी समस्या को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। आए दिन किसान अपनी किसी न किसी समस्या को लेकर रेल ट्रैक से लेकर हाईवे तक को बंद कर देते हैं। दोस्तों बता दें, पंजाब में किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है, जिसके कारण शनिवार को भी जगह जगह रेलवे ट्रैक जाम कर दिया गया और कृषि कानून के अलावा अपनी अन्य समस्याओं को लेकर हाईवे पर भी धरना दिया गया। दोस्तों बता दें, वहीं उत्तर प्रदेश में भी 4 ट्रेनें रद्द किए जाने की खबर सामने आई है। किसानों के विरोध के चलते यूपी के 2 रेलवे स्टेशनों पर 4 ट्रेनें रद्द हुई हैं। बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद और बरेली रेलवे स्टेशनों पर शुक्रवार को किसानों के विरोध के कारण 4 ट्रेनों को रोक दिया गया। दोनों स्टेशनों पर 2-2 ट्रेनें प्रभावित हुई। चलिए अगली खबर, गठबंधन को लेकर ओपी राजभर ने किया बड़ा ऐलान, संजय निषाद को साथ आने का न्योता। दरअसल दोस्तों, एबीपी गंगा पर वाराणसी महापंचायत के दौरान सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर ने बीजेपी पर जमकर भड़ास निकाली। राजभर ने कहा है कि कई जातियां ऐसी है जो रोजगार, राजनीतिक, शिक्षक और स्वास्थ्य के मामले में पिछड़ी हुई है। इन जातियों को हिस्सेदारी देने के लिए कोई तैयार नहीं है, उनका वोट लेने के लिए सब आ जाते हैं। हम लोगों के साथ भेदभाव हो रहा है। इस दौरान उन्होंने मंच पर मौजूद निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद के साथ आने का भी न्योता दिया है। दोस्तों बता दें कि राजभर ने बीजेपी और सपा दोनों पर हमला बोला। उन्होंने कहा है कि बीजेपी अगर नागनाथ है तो सपा सापनाथ है। चलिए अगली खबर, दिल्ली में दुकानों को बंद करने की समय सीमा खत्म, व्यापारियों ने किया स्वागत। दरअसल दोस्तों, दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने कोविड के घटते संक्रमण को देखते हुए बाजार खोलने की घंटों में छूट दे दी है। दिल्ली के बाजार अब रात 8 बजे की जगह देर रात 10 बजे तक खुलेंगे। दोस्तों बता दें, कोविड संक्रमण दर घटने की वजह से दिल्ली करीब अनलॉक सोमवार से हो जाएगी। चलिए अगली खबर, जातीय जनगणना को लेकर 11 सदस्य बिहार प्रतिनिधिमंडल 23 अगस्त को प्रधानमंत्री से मिलेगा। दरअसल दोस्तों, बिहार सरकार ने शनिवार को उन 11 सदस्यों की सूची जारी की जो जाति आधारित जनगणना के मुद्दे पर चर्चा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। दोस्तों बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल 23 अगस्त को सुबह 11 बजे नई दिल्ली में पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। प्रतिनिधिमंडल ने नीतीश कुमार के अलावा हर राजनीतिक दल के एक सदस्य को शामिल किया है। चलिए अगली खबर, लालू परिवार में अब रजत में मचे घमासान की गूंज, तेजस्वी को लेकर बोले तेज प्रताप टूट सकता है सीएम बनने का सपना। दरअसल दोस्तों, तेज प्रताप यादव ने तेजस्वी यादव के दिल्ली जाने को लेकर सवाल उठाए हैं। तेज प्रताप ने कहा है कि बिहार के बाढ़ पीड़ितों के बीच जाने के बजाय दिल्ली जाने का फैसला ठीक नहीं है। तेज प्रताप यादव ने लालू यादव से भी आरजेडी में मचे घमासान पर हस्तक्षेप करने की मांग की है। दोस्तों बता दें कि बिहार रजत में मचा घमासान अब तूल पकड़ता जा रहा है। तेज प्रताप यादव और प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बीच हुआ विवाद अब काफी बढ़ चुका है। लालू परिवार के बीच भी अब इस विवाद को लेकर दो खेमा बन चुका है। वहीं तेज प्रताप ने अब इस मामले में अपने पिता लालू यादव को हस्तक्षेप करने की अपील की है। तेज प्रताप अब खुलकर हमलावर हो गए हैं। उन्होंने तेजस्वी यादव पर हमला बोलते हुए कहा है कि वो नेता प्रतिपक्ष हैं, ऐसे में उन्हें बाढ़ पीड़ितों के बीच जाना चाहिए, लेकिन वो दिल्ली में बैठे हैं। ऐसे में बिहार की जनता उन्हें अपना मुख्यमंत्री कैसे बनाएगी।